एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मां मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, जहां मान्यता है कि माता ने चंड और मुंड नामक असुरों का वध किया था। इसलिए इस मंदिर को मुंडेश्वरी माता मंदिर कहा जाता है। मंदिर में एक अनोखी बलि की परंपरा है, जहां बकरे को बिना काटे अक्षत और फूल से बलि दी जाती है और बकरा फिर से जीवित हो जाता है। मुंडेश्वरी माता मंदिर की कहानी। मान्यता है कि चंड और मुंड नामक दो असुर लोगों को प्रताड़ित करते थे, जिनकी पुकार सुन के माता धरती पर आई और दोनों असुरों का वध किया। माता ने सबसे पहले चंड का वध किया, जिसके बाद युद्ध करते समय मुंड का वध किया। इसी पहाड़ी पर छिप गया था, जहां माता ने उसका भी वध किया। इस घटना के बाद से यह जगह माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मंदिर में एक पंचमुखी शिवलिंग है, जो 3 बार रंग बदलता है, जो एक चमत्कारी बात है। मंदिर में बलि की अनोखी परंपरा है, जहां बकरे को बिना काटे अक्षत और फूल से बलि दी जाती है। बलि के बाद बकरा पुनः जीवित हो जाता है, जो माता का चमत्कार माना जाता है। मंदिर में माघ पंचमी से पूर्णिमा तक एक मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से भक्त आते हैं। कहते हैं कि जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो वह प्रसाद के रूप में बकरे को माता की मूर्ति के सामने लाता है। तब मंदिर के पुजारी माता के चरणों में चावल उठाकर बकरे के ऊपर डालते हैं, जिसके बाद बकरा बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद एक बार फिर बकरे के ऊपर चावल डाला जाता है, जिसके बाद बकरा होश में आ जाता है। तब उसे आज़ाद करके बलि स्वीकार कर ली जाती है। बलि देने की इस अनोखी परंपरा के जरिए यह संदेश दिया जाता है कि माता रक्त की प्यासी नहीं है और जीवों का दया करना माता का स्वभाव है। इतिहास गवारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 108 ईस्वी में किया गया था और इस मंदिर का निर्माण शक शासन में हुआ था। मंदिर में प्रांगण में लगे शिलालेख, जिन पर ब्राह्मी लिपि में संदेश अंकित है, उसके आधार पर यह कहा जाता है कि शक शासन काल का मंदिर है, क्योंकि शक शासन में ही ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता है। मंदिर अष्टकार रूप में बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच चतुर्मुखी शिवलिंग की स्थापना की गई है और कोने में माता मुंडेश्वरी की मूर्ति लगाई गई है। माता की मूर्ति बाराही देवी के रूप में स्थापित की गई है, जिनमें महिषासुर उनके वाहन बने हैं। बता दें कि इस मंदिर की 97 मूर्तियों को, जो कि बेहद दुर्लभ है, उन्हें पटना के संग्रहालय में रखा गया। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इन मूर्तियों की सुरक्षा इसके साथ ही मंदिर की 3 मूर्तियों को कोलकाता के संग्रहालय में भी सुरक्षित रखा गया है। यह मंदिर बिहार के भभुआ जिला केंद्र से 14 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कैमूर की पहाड़ी 650 फीट की ऊंचाई वाली इस पहाड़ी पर माता मुंडेश्वरी एवं महामंडलेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, पर कितना प्राचीन इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हाँ, इतना प्रमाण अवश्य मिल रहा है कि इस मंदिर में तेल एवं अनाज का प्रबंध एक स्थानीय राजा के द्वारा संवत के 3रे वर्ष के कार्तिक मास में 22वां दिन किया गया था और इसका उल्लेख एक शिलालेख में उत्तीर्ण राजाज्ञा में किया गया है। माघ पंचमी से पूर्णिमा तक इस पहाड़ी पर एक मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से भक्त आते हैं। कहते हैं कि चंड मुंड के नाश के लिए जब देवी उद्यम हुई थी, तो चंड के विनाश के बाद मुंड युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी में छिप गया था और यही माता ने उसका वध किया था। यह मुंडेश्वरी माता के नाम से स्थानीय लोगों में जानी जाती है। एक मजेदार बात, आश्चर्य, श्रद्धा चाहे जो कहिए, यहाँ भक्तों की कामनाओं के पूरा होने के बाद बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, पर माता रक्त की बलि नहीं लेती, बल्कि बलि चढ़ने के समय भक्तों में माता के प्रति आश्चर्यजनक आस्था पनपती है। जब बकरे को माता की मूर्ति के सामने लाया जाता है, तो पुजारी अक्षत चावल के दाने को मूर्ति को स्पर्श कराकर बकरे पर फेंकते हैं। बकरा तत्पर अचेत मृत्युपाय हो जाता है। थोड़ी देर बाद अक्षत फेंकने की प्रक्रिया
फिर होती है तो बकरा उठ खड़ा होता है। बलि की यही क्रिया माता के प्रति आस्था को बढ़ाती है। पहाड़ी पर बिखरे हुए पत्थर स्तंभ को देखते हैं तो उन पर षड्यंत्र सरिये कई सिद्ध यंत्र एवं तंत्र उत्कीर्ण है और प्रत्येक कोने पर शिवलिंग है। ऐसा लगता है कि पहाड़ी के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में माता मुंडेश्वरी का मंदिर स्थापित रहा होगा और उसके चारों तरफ विभिन्न देवताओं की मूर्तियां स्थापित। खंडित मूर्तियां पहाड़ी के रास्तों में रखी हुई है या फिर पटना संग्रहालय में है। जैसा कि शिवालेख में उल्लेख है कि यहाँ का स्थान एक गुरुकुल आश्रम के रूप में व्यवस्थित था। पहाड़ी पर एक गुफा भी है जिसे सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। इस मंदिर के रास्ते में सिक्के भी मिले हैं और तमिल सिलही भाषा में पहाड़ी के पत्थरों पर कुछ अक्षर भी खुदे हुए हैं। कहते हैं कि यहाँ पर श्रीलंका से भी भक्त आया करते हैं। बहरहाल मंदिर के गर्भ में अभी कई रहस्य छुपे हुए हैं। बहुत कुछ पता नहीं है, बस माता की अर्चना होती है। भक्त माता एवं महादेव की आस्था में लीन रहते हैं। मंदिर की यात्रा के क्रम में ऐसा प्रतीत हुआ है। आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।